हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए हैं, तो अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर जो आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, एक बार बताएंगे कि आवाज़ आवाज़ एकदम अच्छे तरीके से आ रही है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ। हाँ, देखेंगे पहला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त रचना की विधा है, मतलब चंद्रगुप्त कौन सी विधा की रचना है, ये आपको बताना है। निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या फिर कविता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, ये नाटक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, कौन है? कन्हैया लाल, मिस प्रभाकर, उसके बाद शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष वैनपुरी या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। कौन होंगे आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। तो प्रभाकर जी हैं, ठीक है, यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पर, शुक्ल उत्तर युगीन लेखक हैं, कौन है? विनय मोहन शर्मा, उसका बाद लिखा गया मुन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ आशक या फिर सत्येंद्र द्विवेदी। कौन होंगे? तो उपेंद्र नाथ यहाँ पर जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें क्या है? आजादी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर, आपका बेटा, बेटा लिखा गया, क्या लिखा गया है ये? बंटी लिखा गया शायद ये, हाँ यहाँ पर बिंदी हो गया, आपका बंटी। उसके बाद है बूंद और समुद्र के या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। यहाँ पर जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? अजात शत्रु है, उसके बाद समुद्रगुप्त भी है, ठीक है, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी भी है, अंधेर नगरी नहीं है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा नहीं, ढूंढ कर बताने के लिए कह भी रहा है, तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन में जो दिया गया है डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बताएंगे अंधेर नगरी के लेखक कौन है? सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। अगर जो नहीं आएगा तो कहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके बाद में है 6 नंबर क्वेश्चन। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, कौन है? बिहारी लाल, बोधा या फिर भिखारी दास या फिर घनानंद। कौन होंगे? तो भिखारी दास यहाँ पर जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति या फिर पद्माकर, केशव भूषण। तो कौन है? पद्माकर है ना, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, इनमें से कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? यहाँ पर देखेंगे कनप्रिया होगा या फिर सुनहरे शैवाल, ठंडा लोहा या फिर राम की पूजा। तो राम की पूजा यहाँ पर जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवि हैं, कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत।
कौन होंगे आप लोग जल्दी से बताओगे आंसर। तो यहाँ पर जो अग्रवाल, ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया, 10 नंबर क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर। तो यहाँ पर जो अज्ञेय दिया गया है, ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इसके बाद, करुण रस का अस्थायी भाव, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, हास्य होता है, शोक होता है या फिर भय होता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? शोक होता है करुण रस का अस्थायी भाव, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा फिर यहाँ पर। आगे है 12 नंबर प्रश्न, चरण कमल बंधु हरराई में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा होगा? उपमा होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या फिर यमक होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो दिया गया है सी ऑप्शन रूपक सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद में है 13 नंबर प्रश्न, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 13, 16 या फिर 11 होता है? तो कितना होगा? आप लोग कहेंगे 24 होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अनु होगा, अव होगा, अपि होगा या फिर अभि होगा? क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग बताएंगे जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया अभि, ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, नील कमल में समास है जो लिखा गया यहाँ पर नील कमल, ठीक है, इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर क्रमधारय समास? तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? क्रमधारय समास होगा ना, ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, क्या होगा? जोगी होगा, जोगी होगा या फिर युग होगा, युगी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो होगा क्या? जोगी होगा, ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, इसमें है, ठीक है, शब्द की सप्तमी विभक्त एक वचन का रूप होगा, क्या होगा? तो ये होता है तवाई, ठीक, तो कहाँ लिखा गया? सी वाले ऑप्शन में लिखा गया, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 18 नंबर पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8, 4, 3, इनमें से कोई नहीं? तो रचना के आधार पे हो जाएंगे ये 3 प्रकार के, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा भाववाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है? कर्ता की होती है, क्रिया की होती है या फिर कर्म की होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाववाच्य में क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अभिकारी शब्द है, इसमें से कौन सा जो दिया गया है अभिकारी शब्द है? तो यहाँ पर लिखा गया यथासंभव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अभिकारी शब्द हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर ओके, अब इसके बाद में खंडबा स्टार्ट होगा। यहाँ पर खंडबा में आपको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, कितने नंबर का होगा? ये 50 नंबर का होगा, ठीक, देखेंगे जैसे यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब दो गद्यांश देंगे, सॉरी हमने पद्यांश कह दिया, ये गद्यांश लिखा गया, ठीक है, दो गद्यांश आपके दिए होंगे, उनमें से किसी एक का आपको सॉल्यूशन करना होगा, मतलब उसको सॉल्व करना होगा। जैसे पहला दिया गया इसमें, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद में नीचे आपके क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर करना होगा। जिससे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, उसके बाद में गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया गया है, सुदृढ़ बहु का क्या अर्थ है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर जो ऊपर वाला आपको नहीं समझ में आ रहा, अच्छे से नहीं आंसर याद है, तो दूसरा वाला करेंगे, खा वाला। खा वाले में देखेंगे हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, ठीक है, इसको क्या करना, आपको रीड आउट करना है इतना। इसके बाद में 3 क्वेश्चन का आंसर करना होगा इनमें से।
पहला है क्वेश्चन इसमें, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद दिया गया है प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशील का से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है। इतना होने के बाद में आपका आएगा 22 नंबर प्रश्न। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न में किस तरह के क्वेश्चन होंगे इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब क्या है, अब पद्यांश पे आधारित क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 6 नंबर का था, ये भी कितने 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इसमें कितने 2 पद्यांश दिए होंगे। ऊपर गद्यांश था, ये पद्यांश है। ठीक है, इसमें से किसी एक का आपको आंसर करना होगा। होगा कितना 2, और किसी एक को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये पद्यांश आपका होगा पूरा। ठीक है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन ये दिए गए हैं। ठीक है, तीनों का आंसर आपको करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो समय फिक्स है, संदर्भ लिखने वाला और रेखांकित अंत का व्यास है। ठीक है, जो दिया गया है उसका व्याख्या करना। इसके अलावा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है जिसका आपको सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, जो कहेगा क्वेश्चन उसको पढ़ करके बताना होगा। अथवा में जो दिया गया है खा वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इसको पढ़ना है, रीड आउट करना है। इसके अलावा यहाँ पर इसके क्वेश्चन भी नीचे दिए गए हैं। क्या कह रहा है, कवि के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित पद्यांश का अंश स्पष्ट कीजिए। मतलब व्याख्या ही करने के लिए कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। इसके बाद में देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न किस तरह का प्रश्न है, इसमें है नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने नंबर का, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। आपको कितना दिया होगा, 2 आपका गद्यांश दिया होगा। ठीक है, और 2 में से किसी एक का ही आंसर करना होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहला जो दिया गया और 8वें वाले चैप्टर से दिया गया। अथवा वाला प्रश्न इसके नीचे दिया गया जस्ट। ठीक है, तो इसको भी पढ़ करके आपको संदर्भ और क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, 5 नंबर का होता है। इसके बाद में देखेंगे 24 नंबर प्रश्न, जिसे यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन दिया गया ये। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक कितना है, एक तो ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है। ठीक है, अथवा वाला है। अब किसी एक का संदर्भ लिखना है आपको, हिंदी में अनुवाद करना। तो अगर जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें क्या रहा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने नंबर का प्रश्न, ये होगा 3 नंबर का आपका प्रश्न। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में होगा उसको क्या करना है, आपको एकदम अच्छे तरीके से चेकआउट करना है। ठीक है, उसके बाद में उसमें से किसी एक का ही आंसर करना होगा। जैसे देखेंगे हर एक क्वेश्चन कितना दिया गया है। ठीक है, और 2-2 दिया गया है, 2-2 दिया गया है सब में। तो उसमें से क्या करना, किसी एक का ही आंसर करना होगा। इसके बाद में 26 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 26 में का और खा 2 दिए गए हैं। ठीक है, का वाले में क्या करा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बागची, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसका दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन में। ठीक है, कितने 5 नंबर का जीवन परिचय लेखक का होगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी कितने 5 नंबर का होगा। ये कवि है और ऊपर जो था वो लेखक था। ठीक है, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, उसके बाद में अशोक वाजपेयी। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में ना आया हो। श्लोक कितने नंबर का होगा, आपका 2 होगा। ठीक है, और अपने बुक का ही लिखना होगा, किसी दूसरे बुक का नहीं लिखना होता है। 28 नंबर प्रश्न है, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ठीक है, मतलब पत्र लिखने के लिए कहा गया। ठीक है, अथवा में नहीं दिया गया है। देखिए एक क्वेश्चन पेपर था, वैसे तो आता है अथवा में। ठीक है, 2 होता, किसी एक का ही लिखना होता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, कितने नंबर का होगा, ये 2 नंबर का होगा। आपको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब चारों में से केवल 2 का ही आंसर करना होगा, 1-1 नंबर का होगा। ठीक है, चाहे जो कर लीजिए आप लोग 2 केवल। ओके, इसके बाद 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। ठीक है, कितना 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में दिया गया है। आतंकवाद कारण एवं निवारण, ठीक है, देश प्रेम, ठीक है, उसके अंदर दिया गया है विज्ञान वरदान या अभिश्राप। ठीक है, उसके बाद दिया गया है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। ठीक है,
तो ये होते हैं आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप लोग को अगर जो पूरे क्वेश्चन याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो तैयार कर लीजिए, और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, किसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।